जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अगेन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड आज का पेपर है 9 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें फ्रेंड स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिल पाए इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आज की शिफ्टों में। तो फ्रेंड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ये फ्रेंड 7वीं अनुसूची से पूछा था फ्रेंड। तो 7वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य और संघ के मध्य अधिकारों का उल्लेखित करती है। तो फ्रेंड याद रखना कि जो 7वीं अनुसूची है वो राज्य और संघ के मध्य अधिकारों का उल्लेखित करती है। इसमें 3 सूचियाँ है। कौन कौन सी 3 सूचियाँ, इनके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये फ्रेंड 3 सूचियाँ है। तो फ्रेंड याद रखेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता था। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था, जो 2022 का प्रो कबड्डी लीग था वो किसने जीता था 2022 में। तो फ्रेंड ये 9th सीजन था जो 2022 में हुआ था। तो फ्रेंड इसका जो खिताब जीता था जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था 2022 का खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि कोलाइड विलियन क्या होते हैं, इसके बारे में बताना था फ्रेंड। साइंस में एक ही शायद क्वेश्चन पूछा था कि कोलाइड विलियन क्या होते हैं। तो फ्रेंड इसके बारे में क्या देख लेते हैं। तो समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं। तो फ्रेंड याद रखेंगे, जो समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच एक गुण वाला एक मिश्रण होता है जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं उसे कोलाइड विलयन कहते हैं। तो फ्रेंड ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड पूछा था अंडमान निकोबार से। तो फ्रेंड आप जरूर कमेंट करके बताना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि देश का पहला बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी थी। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था, जो देश का पहला बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 राज्यों में इसकी आधारशिला रखी है। पहला हो जाएगा फ्रेंड हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात और तीसरा है आंध्र प्रदेश में मतलब बनाया जाएगा बल्क ड्रग पार्क। और यहाँ देश में बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि यह मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए यहाँ शुरू किया गया है बल्क ड्रग पार्क। और इसकी आधारशिला 3 राज्यों में रखी गई है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर को देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। और बल्क ड्रग पार्क जैसा कि नाम से ही कुछ समझ में आता है कि यहाँ दवाइयों से संबंधित है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि यहाँ दवाइयों से संबंधित है। और बल्क ड्रग पार्क उस सभी सुविधाओं से लैस तथा लेस दवा उत्पादन क्षेत्र है जहाँ वहाँ सामग्री बनाई जाएंगी जो दवा बनाने के लिए अनिवार्य होती है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड, चालुक्य वंश से फ्रेंड क्वेश्चन आया था कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है एहोल है फ्रेंड। चालुक्य वंश की राजधानी, जो पहली राजधानी कौन सी थी, एहोल। तो भारत के कर्नाटक राज्य में एहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है और यहाँ चालुक्य की पहली राजधानी थी एहोल। और जहाँ इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कई मंदिरों का मतलब निर्माण किया गया है चालुक्य वंशों ने। और बाद में 543 में पुलकेशिन फर्स्ट द्वारा इसकी राजधानी को बदल दिया था। क्या रखा था, तो बादामी रखा गया था 543 में। किसने, तो पुलकेशिन फर्स्ट ने राजधानी को बदल कर क्या रखा था, तो बादामी रखा था। चलिए, और फ्रेंड पुलकेशिन प्रथम को चालुक्य वंश का प्रथम वास्तविक शासक था। फ्रेंड याद रखेंगे फ्रेंड कि चालुक्य वंश का जो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का मतलब प्रथम वास्तविक शासक था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि बच्चों के लिए फ्रेंड पूछा गया था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि बच्चों के लिए मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड, सितार वादक से फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड सितार वादक से संबंधित व्यक्तियों के बारे में, तो फ्रेंड इसमें पंडित रविशंकर था फ्रेंड ऑप्शन में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर सन 2012 में हुई थी। और यह एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे पंडित रविशंकर। और फ्रेंड इन्हें 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया है पंडित रविशंकर को। चलिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य से फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना नेहरू महाबोधिनीस मॉडल को मतलब अपनाया गया था, और यहाँ इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण तथा जो 1956 में औद्योगिक मतलब नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक सामाजिक परिस्थिति की स्थापना को स्वीकार किया था। तो फ्रेंड यहाँ औद्योगिक से मतलब संबंधित थी जो द्वितीय पंचवर्षीय थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, दिल्ली का मकबरा से फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें भी फ्रेंड कंफ्यूज है कि कौन सा पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि बाबर ने आराम बाग कहाँ पर बनाया गया था। तो फ्रेंड इसके बारे में बताना था, जो बाबर ने आराम बाग कहाँ पर बनाया था। तो आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है, जो फ्रेंड मूल रूप से 1528 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाया गया था। तो फ्रेंड याद रखना कि इससे किसने बनाया था, तो फ्रेंड मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाया गया था, जो 1528 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, उच्च न्यायालय से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि इसकी रीट कौन मतलब जारी करता है, तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है। तो उच्च न्यायालय रीट कौन से अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है, ये फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर था, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि किस टेनिस प्लेयर ने 2022 में संन्यास लिया था। तो फ्रेंड इसके बारे में बताना था कि 2022 में कौन से टेनिस प्लेयर ने संन्यास लिया था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड, रोजर फेडरर ने फ्रेंड संन्यास लिया है 2022 में टेनिस प्लेयर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड नदियों से फ्रेंड दो क्वेश्चन आए थे, एक राजस्थान से आया था और एक आया था बंगाल की खाड़ी से। मतलब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं इनके बारे में पूछा था। तो फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। तो गंगा तथा उसकी सहायक नदी पद्मा एवं हुगली, और ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी जमुना और मेघना के अलावा फ्रेंड और कौन कौन सी नदियाँ गिरती है इनके बारे में देख लेते हैं, जैसे इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये फ्रेंड कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में। ये रहा फ्रेंड बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सी इरावती, गोदावरी, महानदी और कृष्णा और कावेरी नदी गिरती है। इसके साथ ही गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना, ये नदियाँ फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, राजस्थान की नदियों से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सी नदियाँ पूछी गई थी। चलिए लूनी होगा, माही होगा, सोम, जामक, साबरमती आदि नदियों में से फ्रेंड कौन सी नदी पूछी गई थी, आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब से फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन ही पूछा था या फ्रेंड इसमें जो संन्यास लिया है इसके बारे में पूछा होगा। तो चलिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।